सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब के बारे में। इस बुक्स में से मैं आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा और बीच बीच में अपनी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, कुछ अपने पॉइंट्स भी बताऊंगा, यानी कि दोनों का कंबाइंड मिक्सचर होगा। यानी कि मैं अपनी समझ को भी बीच में ऐड करता जाऊंगा और कुछ पॉइंट्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करूंगा। चलो अब हम शुरू करते हैं कि इस बुक में ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ इस बुक में मैंने एक वर्ड पढ़ा था, वो ऐसा था, कुछ 2 शब्द पढ़े थे, माइंड ऑब्जर्व्स। यानी कि माइंड हमारा है वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है। तो अगर आप इसे इस तरह से देखें कि हमारा माइंड एक गुद्दे की तरह है, जैसे गुद्दे को पानी के अंदर रख दें, वो ऑब्जर्व कर लेता है पानी को अपने अंदर, तो ठीक आप अपने माइंड को ऐसा ही समझें, एक गुद्दे की तरह ही समझें, एक स्पंज की तरह ही समझें कि वो लिक्विड को ऑब्जर्व कर लेगा। और इसमें लिक्विड क्या है? इसमें लिक्विड है गॉसिप्स जो आपके आसपास होते हैं, टीवी प्रोग्राम्स जो कई बार बहुत ही फालतू होते हैं, वेब सीरीज़ जो बहुत ही फालतू होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार समझ लीजिए लिक्विड, और अपने दिमाग को समझ लीजिए आप स्पंज। तो क्या होगा कि जब भी आप ऐसे माहौल में जाओगे, ऐसे स्टूपिड कंपनीज में जाओगे या स्टूपिड प्रोग्राम्स देखोगे, तो वहाँ क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड है उसको ऑब्जर्व कर लेगा। अगर आप नहीं भी चाहोगे तो फिर भी वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर लेगा। और जैसे ही वो स्टूपिडिटी को ऑब्जर्व करेगा, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा, आपका फोकस कम करेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये आपको पता ही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि आपने इन चीज़ों से दूर ही रहना है। आप ये नहीं कोशिश कीजिए कि मैं अंदर रहकर भी ऐसे ही सेफ रह सकता हूं जैसा मैं दूर, क्योंकि दूर रहकर ही आप एक्चुअल में सेफ रह सकते हो। इन चीज़ों के अंदर रह करके ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका माइंड ऑब्जर्व करेगा ही करेगा, आप ये मान के चलो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पी, शांतमयी बनाना चाहते हो, तो सिर्फ ऐसा मत सोचो कि मैं काफ़ी सारा पैसा अगर कमाकर छोड़ जाऊंगा तो मैं इस एंगल से ज़िंदगी को व्यतीत करूं। यानी कि मैंने सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना है और अपनी मौत के बाद ये बहुत सारा पैसा छोड़ जाना है। अगर आपके दिमाग में ये थॉट है तो आप हैप्पी लाइफ लीड नहीं कर पाओगे। तो हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए हमें कुछ अलग थॉट चाहिए, वो हमारा फोकस होना चाहिए। और वो थॉट ये है कि मुझे अपने मरने के बाद एक कोई ऐसा काम करके जाना है जो बहुत ही क्वालिटी वर्क हो, ऐसा काम छोड़ के जाना है जो बहुत ही क्वालिटी वर्क हो, और उस काम को याद करें आने वाली जनरेशन। यानी कि जब मैं मर रहा हूँगा या जब मैं मर चुका हूँगा तो लोग मुझे ऐसे याद करें कि ये इंसान था, इसने ये क्वालिटी वर्क किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर कोई बदलाव है जो हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, पहले तो हम बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, फिर उसको जब हम और करते जाएंगे तो वो बहुत पेनफुल लगेगा। अगर फिर भी हम करते जाएंगे तो फिर वही चीज़ें बहुत हमें ब्यूटीफुल लगेंगी, यानी कि फिर वो हमें सुंदर लगेगा, बहुत ही हम आसानी से कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, हमें किसी भी, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं, हमें उसे मैक्रो व्यू से ज़्यादा माइक्रो व्यू में देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि हमें अपने हर दिन पर फोकस करना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हमें ये इतना बड़ा काम करना है, ये करना है, वो करना है। हमें सिर्फ एक दिन में फोकस करना चाहिए, वहाँ पर डिसाइड करना चाहिए कि हमें आज के दिन में क्या क्या करना है। और जब हम आज के दिन में जो भी हमने डिसाइड किया था, अगर हम वो चीज़ें हम कर जाते हैं तो वो हमारी एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है, पर वो इनविजिबल विक्ट्री होती है। यानी कि वो ऐसी विक्ट्री होती है जो बाहर से दिखाई तो नहीं देती, पर एक्चुअल में वो बहुत ही इनविजिबल विक्ट्री होती है, सही में विक्ट्री होती है। और ऐसी विक्ट्रीज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऐसी विक्ट्रीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है। अगर हमारा इन्हीं विक्ट्रीज के ऊपर ध्यान रहेगा तो हम आने वाले दिनों में एक कोई ऐसी बड़ी कामयाबी भी हासिल कर लेंगे जो बाहर भी दिखाई देगी।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। रॉबिन शर्मा जी कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने स्किल को, अपनी कुशलता को एक हैबिट बना लेते हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपने स्किल को हैबिट नहीं बना पाते। यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, एक कामयाब इंसान बनने के लिए जो भी हमारी कुशलता है उसे हमें ऐसे इस कदर अपनी लाइफ में मिला लेना चाहिए, ऐसी हैबिट बना लेना चाहिए कि हम उस स्किल को रोज़ करें। पर जो आम इंसान होते हैं, स्किल उनके पास भी होते हैं पर वो फेलियर इसलिए हो जाते हैं, वो फेल इसलिए हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में क्योंकि वो अपनी कुशलता को कभी कभार करते हैं, हैबिट नहीं बना पाते। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे रॉबिन शर्मा जी के बहुत अच्छे लगे। वैसे तो रॉबिन शर्मा जी ने सुबह 5 बजे उठने के लिए बहुत स्ट्रेस दिया है, तो उनके लिए उस चीज़ों के लिए उन्होंने अलग से डिटेल दी है कि हमें 5 बजे क्यों उठना चाहिए। पर मैंने बात करी जो पॉइंट मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किए, हालांकि वो पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप उन पॉइंट्स को जानना चाहते हो कि 5 बजे सुबह उठना क्यों चाहिए, या इन सारी चीज़ों को और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो, उनके वर्ड्स में आप सुनना चाहते हो, क्योंकि मेरे वर्ड्स डिफरेंट थे जैसे ही मैंने पहले कहा था, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में जा करके उनकी बुक को खरीद करके पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।